बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मज़हर टैक्स कंसल्टेंट। मैं हूं आपका होस्ट आना मोहम्मद मज़हर, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का एक हमारा टॉपिक है जिसमें हम सैलरीड पर्सन के हवाले से एक नोटिफिकेशन आपसे शेयर करेंगे, या इन केस इन फ्यूचर आपको उसके हवाले से कुछ मेल्स या अपडेट्स मिलने वाली हैं तो आपने उन पर कैसे रद्द अमल पेश करना है। तो इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा सा इस हवाले से नॉलेज दूं तो ये है कि लास्ट जो पूरे साल का टारगेट एपीआर ने अचीव किया था उसमें बनिस्बत बिजनेस पर्सन सैलरीड पर्सन में ज़्यादा टैक्स पे किया। जो भी सैलरीड पर्सन थे उन्होंने कमुलेटिव तौर पर ज़्यादा टैक्स पे किया बनिस्बत दूसरे दीगर अफराद की हद तक। तो इसी तरह भी आपने फिर इन पर ज़्यादा फोकस किया है। अब भी जो नेक्स्ट क्वार्टर्स आ रहे हैं, जो गुजर चुके हैं, ये नेक्स्ट आने वाले हैं, तो उसी हवाले से हमारे कुछ क्लाइंट्स को कुछ नोटिस जारी हुए थे और ये नोटिस थ्रू डाक नहीं हमें वसूल हुए, बल्कि जस्ट एक ईमेल के थ्रू वसूल हुए हैं। अब शायद हमारी ऑडियंस में से काफ़ी लोग ऐसे पर्सनस होंगे जो सैलरीड पर्सनस हैं, तो उनको भी शायद उनको ईमेल के थ्रू ये नोटिस रिसीव हुए हों। तो एक तो उनके लिए ये है कि अगर आपने इस तरह की नोटिस नहीं चेक किए तो आप अपनी मेल में चेक करें कि आया आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है या नहीं आया। अगर आया है तो अपना एफबीआर का पोर्टल ओपन करें, या किसी भी कंसल्टेंट जो जिससे भी आप फाइलिंग करवा रहे हैं उन्हें ये तलकीन करें कि वो एफबीआर का आपका पोर्टल चेक करें, क्या आया आपको कोई नोटिस तो नहीं है। अब ये नोटिस किस हवाले से है या क्या इसमें आपसे डिमांड की गई है, वो ये है कि ये शौकास नोटिस आपको दिए जाएंगे, कुछ को दिए जा रहे हैं। उसमें डिमांड की जा रही है कि वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट आप उनको एफबीआर को शेयर करें। अब इसमें सैलरीड पर्सन में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ की सैलरी जितनी भी उनको वसूल होती है वो टैक्स डिडक्शन के बाद उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। अब उनको जब भी ये ट्रांसफ़र होती है तो एक विदहोल्डिंग एजेंट एज अ कोई भी इदारा, मिसाल है अगर आपका कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या आपका कोई भी डिपार्टमेंट है, तो वो आपका एज अ अकाउंट ऑफिस या आपके अपने इदारे विदहोल्डिंग एजेंट वर्क करते हैं। और आपकी जो जितनी भी सैलरी है, मिसाल है 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है और उस पर 10,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करके ही 90,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप मुख्तलिफ कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो भी फ़र्द जिन अफराद की भी 50,000 से अबव सैलरी है, वो उनकी भी टैक्स डिडक्शन सेम ही एज इट इज हो जाती है जैसा कि गवर्नमेंट पर्सनस की हो जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ कंपनीज जो आपको सैलरी प्रोवाइड करती हैं या आप जिनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एज अ विदहोल्डिंग एजेंट वर्क करते हैं और आपकी सैलरी जितनी भी बनती है, मिसाल 1 लाख है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसकी भी आपका 10,000 रुपये टैक्स बन रहा है, तो आपकी वो टैक्स डिडक्शन के बाद आपको वसूल हो जाती है। अब आपने ये करना है, अगर इन केस आपको नोटिस वसूल होता है, आपको ईमेल वसूल होती है और आप अपने पोर्टल पे चेक खुद कर लेते हैं या किसी भी कंसल्टेंट अपने से राब्ता करवा के उन्हें चेक कर लेते हैं, जो भी डिमांड आपसे की जाती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, किसी भी प्रूफ की, तो आप लाजमी उनसे शेयर करें। इससे ये होगा कि आपकी एक किस्म का ऑडिट होगा, क्योंकि आप जब अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें शो करते हैं कि हमारी इतनी सैलरी थी और इतना हम पे टैक्स डिडक्ट हो गया था, तो वो एक किस्म का प्रूफ। अब आप उसका डॉक्यूमेंट, मोस्टली पीपल्स ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट क्या है, विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट, और वो अपनी सैलरी रिटर्न बखूबी उसी तरह रिटर्न ही सबमिट करते हैं, लेकिन अपना वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करते। जस्ट ये इसी वजह से प्रूफ या आपको एविडेंस देना पड़ सकता है कि वाकई आपने टैक्स डिडक्ट करवाया भी है या नहीं, या जस्ट आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दी है कि जी हमारी इतनी सैलरी थी एनुअल और इतना हमने टैक्स पे किया हुआ है। तो आपने, अगर आपको नोटिस मौसूल होता है, आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट
अपना टैक्स सर्टिफिकेट अकाउंट ऑफिस या किसी भी इदारे में आप वर्किंग कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप अपनी कंपनी से एडमिन से रब्ता कर सकते हैं और आप उनसे टैक्स सर्टिफिकेट वसूल करके आप उनका रिप्लाई बना सकते हैं। ये एक शॉर्ट नोटिस दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ आरटीओज़ और एलटीओज़ की तरफ से। तो इनका मकसद ये है कि बेसिकली एक टारगेट होता है हर साल का एफबीआर का, वो फिर क्वार्टरली उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं और एनुअली भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब लास्ट जो भी 1-2 क्वार्टर गुजरे हैं इस टैक्स ईयर 2025 के, तो उसमें एफबीआर के कुछ टारगेट अचीव नहीं हुए। इसी वजह से वो उन पर्सन्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स डिडक्शन की हुई है अपनी सैलरीज में से। इसी क्योंकि सैलरीड पर्सन ज़्यादा टैक्स दे चुके थे, तो इस इन्हीं पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और वैसे तो आप लोगों की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है जब आप अपनी सैलरी के अवल आप अपना जितना भी टैक्स आपका बन रहा है वो आप पे करते हो, लेकिन फिर भी एफबीआर जो है इन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो अगर टैक्स दे रहे हैं तो उनका प्रूफ भी दें। तो फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए, आप हमसे मज़ीद भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं कमेंट में। कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं और किसी भी हवाले न्यू कोई टॉपिक हो आप उनके सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे हम। आपको मैं बताना चाहूँगा घबराना नहीं है, आपको शॉर्ट नोटिस है, आप अपने ईमेल और एफबीआर पोर्टल लाजमी चेक करें इन्हीं दिनों में। ये ना हो आप लेट हो जाए और वो आप पे किसी किस्म का भी जुर्माना या टैक्स आयद कर दें। तो उससे बचने के लिए आप पोर्टल चेक करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज की ज़रूरत हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे ये 2 नंबर दिए गए हैं, ये मेरे अपने पर्सनल नंबर हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी मालूमात शेयर कर सकते हैं हमसे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मोस्टली सैलरीड पर्सन से शेयर करें ताकि उनको ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपना ख्याल रखिएगा गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।